गठबंधन वही बनाते हैं जो कमजोर होते हैं। तो जो सत्य होता है वो अकेला होता है और निडर होता है और निर्भीक होता है। तो इनसे उम्मीद नहीं है कि ये राहुल गांधी के चेहरे को प्रधानमंत्री के लिए चुन सकते हैं। इसको लूटने की कोशिश की गई। किसानों ने, कितने किसानों ने आत्महत्या की, यहाँ पे आके दिल्ली में धरने दिए। वो जो लोग किसान मरे हैं उनका कुछ नहीं। जब किसानों को मोदी जी की वजह से किसान मरे हैं, यहाँ पे एक नहीं मरा, किसान मरे, एक नहीं मरा। किसान आज किसानों को गलत सपने दिखाए। नाम तो मोदी का ही आएगा, अब भी 24 में मोदी आएगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। ऐसे में क्या उसको विपक्ष अपना चेहरा बना सकती है प्रधानमंत्री? कहीं से कहीं भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली में हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जुड़ेंगे सीधा जनता से, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। क्या इंडिया गठबंधन राहुल को पीएम चेहरा बना सकती है? चलिए जुड़ते हैं जनता से। क्या कहना चाहेंगे आप कि 2024 में अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन उसको चेहरा बना सकती है? देखिए, पहले तो गठबंधन वही बनाते हैं जो कमज़ोर होते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वह गठबंधन को जोड़ते हैं, और जो गलत होते हैं वह अपनी तरफ मताधिकार इकट्ठा करते हैं। तो जो सत्य होता है वो अकेला होता है और निडर होता है और निर्भीक होता है। कौन सत्य लग रहा है आपको? जो इस वक्त देश को एक नंबर पे ले जाए वही सत्य की ओर है। जिसने एक नंबर पे पहुंचा रखा है, इंडिया के झंडे को सबसे ऊपर उड़ा रखा है। तो वो भी तो इंडिया का गठबंधन नाम है। कर रखा है। वो भी तो एनडीए की गठबंधन। सरकार बनने के बाद तुम मुझसे मिल रहे हो तो मैं तुमको मिला रहा हूँ। सरकार बनने से पहले गठबंधन में नहीं थी। इंडिया गठबंधन को आप बता रहे कमजोर, और एनडीए में भी तो गठबंधन है। एनडीए में गठबंधन पहले वह अपने ऊपर अपने चेहरे पे इलेक्शन लड़के आए थे। उसके बाद उनसे आकर के मिले तो उन्होंने आगामी छोटे चुनावों के, प्रदेश के चुनावों के और इनके चुनावों के लिए गठबंधन एकत्रित किया था। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का दबाव जब होता है तो वो संसद से लेकर के नीचे विधायक और चेयरमैन और इनके लिए क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन होता है। सवाल है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई, तो क्या ऐसे में इंडिया गठबंधन जो बनाया गया वो पीएम का चेहरा राहुल गांधी को बना सकते हैं क्या? मुझे तो इनमें जो गठबंधन किया गया है, मुझे तो इनसे उम्मीद नहीं है कि ये राहुल गांधी के चेहरे को प्रधानमंत्री के लिए चुन सकते हैं। कौन लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए? इंडिया गठबंधन में ये जो गठबंधन में आए हैं उनमें ममता दीदी है, नीतीश कुमार है, और आपके दिल्ली के केजरीवाल वो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। तो इसलिए उसका चेहरा चुनने को वो तैयार नहीं है। बात बताइए, आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं बन सकते राहुल गांधी, अब चुनाव के मैदान में तो आ सकते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? जो अब तक लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द थी, अब बहाल कर दी गई, तो कांग्रेस में एक उत्साह है, जोश देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि कांग्रेस उसको चेहरा बना सकती है प्रधानमंत्री। देखिए, अगर कांग्रेस अपनी तरफ से चेहरा बनाती है तो मुझको उम्मीद है कि गठबंधन सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस नहीं होगा? क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, क्या इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है अब राहुल गांधी को चेहरा बना सकती है पीएम? बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। बनाना चाहिए। कह रहे हैं एनडीए के सामने दूर दूर तक नहीं है राहुल गांधी। ये ऐसा कैसे हो सकता नहीं है? अब आप देखो, इलेक्शन आने दो फिर देखो आप कैसे नहीं। वो तो आगे आगे देखते जाते हैं। होता है क्या आगे आगे होता है क्या वो देखते हैं ना हम जी। आगे आगे होता है क्या वो देखते हैं। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी मोदी जी का सामना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साहब, क्यों नहीं कर सकते? करेंगे जी, करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ जी। सन 2014 से ये काम हो रहा है तो सन 2024 से भी ये काम होगा जी। कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो बहुत काम कर दिया, देश का विकास कर दिया। किया साहब, कुछ नहीं। क्या काम क्या किया है? कुछ आपको दिख रहा है? काम दिखाओ हमारे को। नाम उनका है, काम हमारा है। अच्छा, नाम उनका चल रहा है, काम हमारा चल रहा है। नहीं गरीब और गरीब हो गया। बस क्या हो गया? हाँ जी, ये कोई काला धन आ गया कहीं से? नहीं आया। बताइए
बाबा कह रहे देश में झंडा फहरा दिया उन्होंने, विदेश तक चर्चा हो रही है। गरीब किसको कहते हैं? चर्चा हो रही है, ये सही कहते हैं। है। मैं इनकी बात मानता हूँ, देश में चर्चा हो रही मैं है, गरीब ये बात किसको से मैं भी कहते हैं? सहमत हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये काम अच्छे किए कह रहे मोदी जी गरीब किसको कहते हैं? मेरा तो ये है कि गरीब है, गरीब किसको कहते हैं ये पहले ये समझाएं कि गरीब किसके अमीर है, क्या सब गरीब लोग। किस बात से गरीब हैं आप? क्यों, किस बात? वही दो आंख मेरे हैं, वही दो आंख तुम्हारे हैं, वही दो कान मेरे हैं, वही दो कान तुम्हारे हैं। बेरोजगारी है, हैं? बेरोजगारी एक पैसेवर नहीं है, किसी का काम करके देते नहीं। और आज मजबूरी और मजदूरी चल रही है। अगर तुम्हारी मजबूरी है एक तार का लाइट का कनेक्शन, एक तार जुड़वाना है तो 500 रुपए चाहिए, और उस तार को जोड़ने में 5 रुपए नहीं लग रहे, तो आज मजबूरी है, तो मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, मजदूरी करना नहीं चाहते। कौन करना चाह रहा है? 8 घंटे मजदूरी करने पे 500 रुपए मिलते थे, या 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए मिलते थे। आज एक तार जोड़ने के 500 रुपए मांग रहा है, तो ये मजदूरी है या मजबूरी है? आज मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, मजदूरी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बेरोजगार घूम रहे हैं। कह रहे हैं एक काम बता दीजिए जो मोदी जी ने किया हो। कौन? ये बोल रहे हैं किस काम को देखोगे? कौन सी नौकरियां? सब नौकरियां खत्म कर दी हैं। कहाँ नौकरियां हैं? ये बताओ। पहले तो देश में कितने हाईवे थे, कौन सी आज हाईवे पे जितने क्या होता है, मेन मसला बेरोजगारी है। वह रोजगार नहीं मिलेगा। उन हाईवे पे कितने रोजगार हो रहे हैं, कितने लोग रोजगार कर रहे हैं? वो रोजगार क्या? हाईवे का क्या हुआ? हाईवे के किनारे जो जिस खेती के, लेकिन हाईवे भी तो जरूरी है। आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन आप रोजगार जरूरी नहीं है। जिस खेती के 2 रुपए नहीं मिलते थे, आज उस खेती के 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है? इसको लूटने की कोशिश की गई किसानों ने, या कितने किसानों ने आत्महत्या की, यहाँ पे आके दिल्ली में धरने दिए। वो जो लोग किसान मरे हैं उनका कुछ नहीं। जब किसानों को मोदी जी की वजह से किसान मरे हैं, यहाँ पे एक नहीं मरा, किसान मरे हैं। एक नहीं मरा। किसान आज किसानों को गलत सपने दिखाए, किसानों को गलत सपने दिखाए, ये कह सकते हैं, लेकिन हम किसानों को गलत सपने दिखाए। अच्छा चलिए देखिए और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को चेहरा बना सकते हैं, जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। बनाएंगे चेहरा तो उसको। राहुल गांधी ने पहले मना कर दिया कि मैं पीएम की रेस में हुई नहीं। अभी तो जोश वही चल रहा है। अब आज का देखिए, आज का स्टेटमेंट नहीं है, पीएम की रेस में नहीं है। राहुल स्टेटमेंट देखिए सर, आप पीएम की रेस में नहीं है। आप अपडेट पीएम की रेस में एक ही है आदमी, कौन? वो है अमित शाह। अमित शाह, हाँ, और उसको फेंक के के बाद अमित शाह आने के चक्कर में अमित शाह, हाँ, उसको सब तो मोदी मोदी कह रहे हैं, आप अमित शाह कह रहे हैं। अमित नाम तो मोदी का ही आएगा, अब भी 24 में मोदी आएगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई, ऐसे में क्या उसको विपक्ष अपना चेहरा बना सकते हैं प्रधानमंत्री? कहीं से कहीं भी नहीं है, कहीं से कहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? यार लाग है वो, उसके बच्चे उसकी वीडियो देख के हंसते हैं, कॉमेडी चैनल है वो। अभी यहाँ कुछ लोग खड़े थे, कह रहे राहुल गांधी जो अच्छा कर सकते वो मोदी जी नहीं कर सकते। हाँ कर तो सकता है वो, हाँ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, टाइल लगा सकते हैं। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आलू का सोना बहुत अच्छा लगता है। बना सकते हैं खाली, और कुछ नहीं आता। सोना बना सकते हैं। वो चिड़िया गिन सकते हैं, भाषण कहते हैं वो चील है, चील वो चील गिन सकते हैं वो तो, और कुछ नहीं कर सकते। बाबा क्या किस विषय में? आलू का सोना बता रहे थे। हाँ, राहुल गांधी जी आलू से सोना बना सकते हैं, खेतों में टाइल लगवा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जिस तरह से अब मैदान में खुल के आ गए हैं और एक तरफ कांग्रेस में खुशी की लहर है, तो क्या कहेंगे ऐसे में इंडिया गठबंधन चेहरा बना सकती है राहुल गांधी को? नहीं बनवा क्यों ऐसा लग रहा है आपको? है ऐसा नहीं बना सकते ना। नहीं बना सकते, क्या कहेंगे सर? जी बताइए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है, क्या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को पीएम चेहरा बना सकते हैं? इंडिया रख लो, इटली रख लो, मोदी जाएंगे 2024 में। भाजपा आएगी। क्यों ऐसा लग रहा है? समझ आएगी। अरे विकास क्या है, क्यों लग रहा है, सबको पता है। पूछ लो, सब साथ उठा के पूछ लो कौन आएगा यहाँ। काम किया है मोदी ने, काम किया है। इसका राहुल गांधी का एक काम बता दो, मोदी के 100 काम बता देंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सारे काम जो है कांग्रेस के समय के, फीता बस मोदी जी ने काटा है, आधारशिला जो है कांग्रेस ने ही रखी थी। चलो ठीक है, कांग्रेस के करे हुए हैं तो जनता ने क्यों नकारा है कांग्रेस को, ये बता दीजिए मुझे। मोदी जी को क्यों लाए हैं, जनता ने क्यों नकारा है? कह रहे मोदी जी को भी देख लिया 9 साल, अब तो कांग्रेस को बारी मिलेगी। देख लेना, आप देख लेना, संसद में अगर घुस भी जाएं। 70 साल में कांग्रेस जो नहीं कर
पाई, 10 साल में उनने करके दिखा दिया। कहने में करने में अंतर बहुत होता है। सवाल ये भी तो है, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही इसकी शिला रखी थी, जो अब मोदी जी फीता काट रहे हैं। नहीं था, अगर हमें किसी को मारना तो हम मारेंगे, कहेंगे नहीं। उसने करके दिखाया है, धारा 370 हटवाई है, ठीक है, अयोध्या में मंदिर बनवाया है, जगह जगह रोडें बनवाई है, फ्लाईओवर बनवाए हैं, गरीबों को मकान दिए हैं, क्या नहीं करा उसने। हिंदू मुस्लिम कराते हैं, हिंदू मुस्लिम वो क्यों कराएगा? तो ये देश हिंदू मुस्लिम से चलेगा, संविधान से चलेगा? नहीं चलेगा। जो सनातन से चलेगा, ये देश चलेगा तो आगे सनातन से चलेगा, शैतानों से नहीं चलेगा। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना फारसी है, सब इंसान है। तो जब कुछ है ही नहीं तो सनातन से क्यों चलेगा देश? सब इंसान है। इसमें संविधान है ना, संविधान से चलेगा देश। संविधान इंसान के ऊपर बनाया है, ना कि देश के ऊपर बनाया। जब इंसान नहीं होगा तो संविधान क्या करेगा? क्या करेगा संविधान? ये धर्मनिरपेक्ष देश है ना, इस देश में सभी धर्म इंसानियत है, इसीलिए इंसानियत की जरूरत है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, है ना ये गाना? कितनी अच्छी है। हम सब मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। हिंदुस्तान में सभी लोग भाई भाई हैं। ये हिंदू मोदी है जो इन्हें चांस दे भी रहा है। योगी कहीं बैठ गया प्रधानमंत्री पे तो ये झोला टांग के भागेगा। इलाके में हिंदू मुस्लिम सब है, सबको घर बनाने को पैसे। अच्छा सर, क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है, क्या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को पीएम चेहरा बना सकती है? नहीं सर, मोदी छोड़ के दूसरा नहीं बना सकती सर, मोदी तो ऑलरेडी चेहरा है ही है एनडीए की। इंडिया गठबंधन में एक अलग खुशी है राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करते ही। आगे मोदी आएगा, मोदी ही आएगा, क्यों ऐसा लग रहा है? देखिएगा पूरा भारत ही मोदी के साथ। काम अच्छा है, मोदी का काम अच्छा है, मोदी का काम अच्छा है। कैसा काम अच्छा है? हमारे यूपी में आओ, रोड, शौचालय, प्लस एक यूनिट पे 5 किलो राशन। किसकी सरकार है यूपी में? योगी और मोदी का। योगी और मोदी का? हाँ। भाजपा की सरकार है जी। हरियाणा में किसकी सरकार है? ठीक है, देखो हम बिहार से हैं। हमारे बिहार के अंदर में चाहे हिंदू था, मुस्लिम था, कोई भी था, 20 गांव के अंदर में जो जहाँ तक मेरा मतलब जानकारी है, सभी को घर बनाने के मकान मिले। हरियाणा में जिस तरह से हिंसा बढ़, हरियाणा में प्रायोजित, वहाँ पर कौन पता है? हरियाणा में प्रायोजित हिंसा थी, बिल्कुल। ये प्रायोजित हिंसा। जिम्मेदार जिम्मेदार कौन है? मतलब भीड़ को जिम्मेदारी है उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मतलब विफल क्यों हुई? पब्लिक तो सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो अब हिंसा रुक गई। सरकार ने 3 दिन बाद भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस रोक नहीं सकती है। लेकिन ये प्रायोजित हिंसा थी, लोगों ने भड़काई इस हिंसा को। मतलब मोनू मानेसर के नाम पे भड़काया गया, मोनू मानेसर रैली में है, लेकिन नहीं था, उसके नाम पे भड़काया गया। पाकिस्तान से लिंक आ रहे हैं अब एक यूट्यूब चैनल वाला पाकिस्तान से ये हिंसा भड़का रहा था। बोलो, तो आपका ये कहना है कि सरकार की कोई गलती नहीं? सरकार की क्या गलती है? प्रायोजित हिंसा होती है, इसमें मतलब सरकार को थोड़ी पता लग जाएगा कैसे अचानक रोकेगा कौन? तो सरकार ने रोका है ना, प्रयास है कि वहाँ पे जुलूस जा रहा है, सरकार ने रोकने का प्रयास किया ना, सरकार ने रोकी है ना हिंसा, सरकार नहीं तो रोकी है हिंसा। जब तक प्रशासन को पता चला, जब कार्रवाई हुई है, सबके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन जब जनता भी मतलब प्रशासन जितना व्यवस्था नहीं, उससे ज्यादा मतलब पब्लिक हो गई तो हिंसा हो गई, इससे क्या है? लेकिन ये प्रायोजित हिंसा थी, आप उसको मतलब ये सरकार का दोष नहीं दे सकते हो आप इसमें। मतलब पब्लिक ने जानबूझ के हिंसा को मतलब आग लगाई है, मतलब अफवाह के रूप में। आप सरकार को पता था कि वहाँ पे जलाभिषेक यात्रा निकलेगी, हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग निकलेंगे वहाँ से काफी संख्या में, तो जो वहाँ के एसएसपी साहब थे उनकी छुट्टी रद्द करनी थी? नहीं, यही कोई यात्रा पहली बार तो निकली को नहीं। ये यात्रा पहली बार निकली नहीं, पहले भी निकली थी, लेकिन उनको इतनी जरूरत का मतलब पता नहीं था कि मतलब इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। मतलब फिर भी उनके साथ प्रशासन था, लेकिन प्रशासन कम हो गया। उन्मादी लोगों ने घर के ऊपर से पत्थर चलाए, लोगों मतलब प्रायोजित हिंसा थी, लोगों ने मतलब जानबूझ के हिंसा की है, इसमें मतलब किसी का दोष नहीं दे सकते आप। तो सुनो, आपने ये तमाम जनता की अपनी निजी राय थी। आप इस वीडियो को देखते हुए क्या अपनी निजी राय देते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।